हाँ तो देखो, आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट के अंदर हम लोग चार्ल्स लॉ कर रहे हैं, जनरल गैस लॉ कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कर रहे हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और क्विज करेंगे। तो ये आप ध्यान से देखो। अभी देखो, हमने लास्ट क्लास में दो गैस लॉ स्टडी किए थे। एक था हमारा गे लुसेक्स लॉ। उसमें हम क्या कर रहे थे, गैस के वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे थे। देखो, हमने गैस को सील कंटेनर में रखा था, तो गैस के वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा था। और बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब बचा क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो आप चार्ल्स लॉ में क्या हो गया, देखो गे लुसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो अभी प्रेशर बचा है कांस्टेंट रखने का। तो ये चार्ल्स लॉ ने वो किया, उसने क्या किया, गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ये देखो, गैस के प्रेशर को उसने क्या किया, कांस्टेंट रखा, और गैस को एक कंटेनर के अंदर रखा और वो गर्म करते गया। जैसे जैसे गैस का गर्म होते गया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ने लगे। तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ने लगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इधर जोर जोर से मारने लगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ने लगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, तो मॉलिक्यूल इधर जोर जोर से हीट करने लगे। और देखो, ये सील कंटेनर नहीं है, तो इसके लिए ये कंटेनर ऊपर जाने लग गया। जैसे ये जोर जोर से मारने लगे तो ये कंटेनर ऊपर जाने लग गया। अब जैसे ये ऊपर जाने लग गए तो यहाँ पर नंबर ऑफ हीट जो है वो कम हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ हीट क्या ज़्यादा था, तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका जो टकराना था वो कम हो गया। तो अगर एक चीज बढ़ रहा है, मान लो इधर जोर जोर से मार रहा है, तो नंबर जो टकराने का है वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से प्रेशर हमारा बैलेंस रहता है, प्रेशर हमारा सेम बनता है, क्योंकि प्रेशर दो चीज के ऊपर डिपेंड रहता है, कितनी बार वो टकराता है और कितनी जोर से मारता है। ठीक है, अब कितना जोर से मारता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे हम गैस को गर्म कर रहे हैं तो ये इसका मारने का जो है पावर वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टकराना है वो कम हो गया। तो जो टकराना है वो कम हो गया, इधर टकराना ज्यादा है। तो अगर एक चीज को आप बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि उसका प्रेशर वैसे ही रह गया है। तो गैस का प्रेशर वैसे ही रह गया है, लेकिन गैस गर्म होने से उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। और ये पिस्टन मूवेबल है, तो साथ साथ में उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो साथ साथ में उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ये प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो अगर आप सॉरी, साथ साथ में उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अगर गैस का प्रेशर आपने फिक्स रखा हुआ है तो गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को। तो जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका क्या जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो चार्ल्स लॉ बता रहा है, अगर आपने गैस के प्रेशर को बना के रखा हो, मतलब आप गैस के प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो, तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हो तो साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अगर आपने उसको पिस्टन के अंदर रखा हुआ है, पिस्टन मूवेबल है, तो ये पिस्टन आगे आगे जाएगा तो गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी तो साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन उसका प्रेशर उतना ही रहेगा। तो ये चार्ल्स लॉ है कि अगर आपने गैस का प्रेशर सेम रखा हुआ है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब जब हमारा गैस ठंडा रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, जब हमारा गैस गर्म रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सील कंटेनर में नहीं रखा है। तो आप देखते हो, जैसे हम लोग पानी रखते हैं गर्म करने को, तो जैसे जैसे वो गर्म होता है तो वो ऊपर आ जाता है, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेशर बना रहे, तो प्रेशर कैसे बनेगा कि मान लो इधर ये मॉलिक्यूल स्लो चल रहे, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल फास्ट चल रहे तो बहुत जोर जोर से मार रहे, लेकिन यहाँ पर ये वॉल्यूम ज्यादा होने से उसका टकराना कम हो गया। यहाँ पर टकराना उसका ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ हीट जो होता है एक सेकंड में ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ हीट जो होता है एक सेकंड में कम हो जाता है। तो इससे आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आपको ध्यान में रखना है, अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम अगर हम डबल करते हैं तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, या टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो अगर आप कोई पानी को गर्म करने रख रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद वो पानी ऊपर आ जाता है, तो वॉल्यूम अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये चार्ल्स लॉ का हिसाब है कि वो बता रहा है, अगर आप उसको प्रेशर को बना के रखोगे, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो, तो वॉल्यूम को अगर आप डबल करने जाओगे यहाँ पर, तो देखो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, ताकि आपका आंसर सेम रहेगा। तो अगर आपको V1 मालूम है, T1 मालूम है, T2 मालूम है, तो आप V2 निकाल सकते हो। तो चार्ल्स लॉ क्या बता रहा है, वो किसी भी वक्त अगर गैस एक्सपांड हो रहा है, किसी भी वक्त अगर गैस आपका ऊपर जा रहा है और टेम्परेचर भी चेंज होते जा रहा है,
तो जैसे जैसे गैस गर्म हो रहा है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो किसी भी वक्त अगर आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड कर दिया है तो उसका आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ है। तो यहाँ पर ये चार्ल्स लॉ के ऊपर एक प्रॉब्लम कर सकते हैं कि गैस आपको दिया हुआ ठंडा दिया है 13 डिग्री सेल्सियस में, और मान लो उसको गर्म कर रहे हैं ताकि उसकी वॉल्यूम डबल हो जाए, तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा। तो समझो गैस के पहले वॉल्यूम को हमने वी रखा हुआ है, टेम्परेचर हमने यहाँ पर 273 ऐड किया तो 286 हो गया। तो हमने गैस के वॉल्यूम को डबल कर दिया, यहाँ पर 2 भी कर दिया है, तो हमको टेम्परेचर निकालना है। तो आप जब टेम्परेचर निकालने जाओगे तो देखो ये मैंने यहाँ पर वी अपॉन 286 किया है, यहाँ पर 2 वी अपॉन T2 किया है। अब इधर उसको उल्टा कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको इन्वर्स ले लिया ताकि मैं T2 निकाल सकूँ। तो ये 2v मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2v यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, v कैंसिल हो गया, और देखो ये टेम्परेचर डबल आ गया। ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो टेम्परेचर भी आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि 13 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना है 286 है। तो 13 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना है 286 है। तो अगर आप इसका डबल लोगे तो कितना आ जाएगा 572 आ जाएगा। मतलब सीधा कैलकुलेशन है, ये सीधा बता रहा है कि वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो भाई वॉल्यूम को डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी डबल हो गया, लेकिन टेम्परेचर किस में लेना है, गैस लॉज में केल्विन में लेना है। तो ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट मैं आपको इधर बता रहा हूँ, तो चार्ल्स लॉ का वही है, मैथमेटिकल इक्वेशन ये है कि V1 अपॉन T1 को आप डिवाइड करोगे तो इक्वल रहेगा V2 अपॉन T2। मतलब किसी भी वक्त वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। मान लो आपका वॉल्यूम है 566 और टेम्परेचर है 283, मतलब गैस आपका ठंडा है तो वॉल्यूम कम है। अगर आप गैस को गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ गया तो साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों चीज़ को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका एक ही रहेगा, वो सेम रहेगा। यहाँ पर 2 आया हुआ है, तो इसको बोलेंगे चार्ल्स लॉ कि किसी भी वक्त वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करोगे तो आंसर सेम रहेगा। तो गे लुसेक्स लॉ में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अगर आप तीनों को चेंज करते हो तो हमको क्या मिलेगा, जनरल गैस लॉ। मतलब तीनों वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो देखो जब गैस ठंडा है तो उसका वॉल्यूम कम है, उसका प्रेशर कम है। जब गैस गर्म हो जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये आंसर क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। तो इससे क्या हो सकता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मान लो आपको V2 निकालना है तो ये और ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप सेकंड वॉल्यूम निकाल सकते। तो जनरल गैस लॉ का मतलब क्या है कि तीनों चीज़ें चेंज हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब दूसरा क्या है, ये आइडियल गैस है, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस के लिए गैस लॉ ले रहे हैं। तो आइडियल गैस में ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी गैस लॉ, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो या जनरल गैस लॉ हो, आपने कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा एनआरटी। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है कि कोई भी आपने गैस लिया है और आप ये बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चार्ल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, गे लुसेक्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हमेशा आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, एनआरटी। एन तो मैंने बता चुका हूँ आपको, नंबर ऑफ मोल्स। आर की वैल्यू फिक्स रहेगी 8314.91, और टी आपका टेम्परेचर, उस गैस का टेम्परेचर। मतलब सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो अपने टायर के अंदर अपने हवा भरा हुआ है, उसको आप आइडियल गैस ले रहे हो, तो उसके अंदर जितने मोल्स है तो वो मल्टीप्लाई किससे करना है, आर से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, टेम्परेचर से। तो वो क्या रहेगा, आपका पीवी रहेगा। मतलब कभी भी पीवी क्या रहेगा, आपका एनआरटी रहेगा आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपका, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये हमारा आज का क्लास है। तो ये देखो आज के क्लास में हमने क्या किया है, चार्ल्स लॉ किया है, फिर जनरल गैस लॉ किया है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन किया है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है और ये क्विज है। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग आइडियल गैस ले रहे हैं। आइडियल गैस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एब्सेंट है। तो अगर आप आइडियल गैस में जा रहे हो तो हमारे अलग अलग गैस लॉ है, जैसे गे लुसेक्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, और ये चार्ल्स लॉ है, और ये जनरल गैस लॉ है, उसके बाद आइडियल गैस लॉ है। तो हर गैस लॉ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। जैसे आप जा रहे हो गे लुसेक्स लॉ, तो उसमें गैस की वॉल्यूम को फिक्स रखा गया है। अगर आप बॉयल्स लॉ में जा रहे हो तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को फिक्स रखा गया है। अगर आप चार्ल्स लॉ में जा रहे हो तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। और जनरल गैस लॉ में क्या हो रहा है, तीनों चीज़ें चेंज हो रही है।
फिर आप देखो, अगर आप चार्ल्स लॉ में जाते हो तो आपने यहाँ पर प्रेशर को सेम रखा है। जब गैस हमारा ठंडा है तो टेम्परेचर कम है तो उसका वॉल्यूम कम है। जब ये गैस गर्म हो जाएगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है। लेकिन क्या चीज़ कांस्टेंट रह रही है? प्रेशर। तो प्रेशर को कैसे कांस्टेंट रखा गया है? यहाँ पर मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, तो मॉलिक्यूल की स्पीड कम है तो इसके जैसे क्या होता है, ये बहुत स्लो मारता है, स्लो हीट करता है। लेकिन नंबर ऑफ हीट इसके ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये गैस एक्सपांड हो जाता है, हाँ, तो इसमें क्या जाता है, नंबर ऑफ हीट इसका कम हो जाता है। लेकिन गैस गर्म है, इसके लिए जोर से मारने लगता है, तो एक चीज़ कम होती है तो दूसरा बढ़ जाता है। लेकिन प्रेशर आपका रहेगा सेम। तो गैस को आप गर्म कर रहे हो तो गैस तो एक्सपांड होगा ही, क्योंकि पानी को हमने गैस के अंदर रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो पानी तो ऊपर आएगा ही। ज़्यादा गर्म हो गया तो वैसे ही, ज़्यादा गर्म हो गया तो ये गैस ऊपर आ जाता है। तो आप गैस को ऊपर ले रहे हो, लेकिन कौन से कंडीशन में ऊपर ले रहे हो कि उसकी प्रेशर को बना के रख रहे हो। तो प्रेशर कैसे बनेगा? आप इसको मूवेबल कंटेनर के अंदर रखोगे, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हीट उसके कम हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ हीट ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए था, लेकिन प्रेशर कम होना चाहिए था, लेकिन प्रेशर कम नहीं हो रहा है, उतना ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जोर से मारते हैं, यहाँ पर स्लो मारते हैं। एक चीज अगर कम हो गई तो दूसरा बढ़ जाता है, तो उससे उसका प्रेशर बना हुआ है। तो चार्ल्स ने क्या देखा, अगर आपने गैस के प्रेशर को बना के रखा है तो ये लॉ ऑबे होगा कि अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। मतलब किसी भी वक्त गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड किया है तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे चार्ल्स लॉ। तो जो सिंपल प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है, देखो भाई गैस इधर ठंडा है और आप गैस को गर्म कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर में, तो उसके वॉल्यूम को आप डबल कर रहे हो। अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर भी उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये 13 को आपने केल्विन में लिया है तो इसका टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, तो ये 572 हो जाएगा। तो अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो साथ में उसका टेम्परेचर को भी क्या होना पड़ेगा? डबल होना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो अगर आपने गैस के प्रेशर को बना के रखा हुआ है तो अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो साथ में उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी वक्त वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो देखो, अगर गैस का वॉल्यूम यहाँ पर कम है तो टेम्परेचर कम है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो साथ में उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर देखो यहाँ पर सेम आ रहा है, जो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो ये खास बात है चार्ल्स लॉ में कि किसी भी वक्त अगर आपने गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड किया है तो उसका आंसर एक नंबर आएगा, वो सेम रहेगा। तो इधर 2 आया हुआ है। अब आप देखो जनरल गैस लॉ में क्या है, अगर आप कोई गैस को तीनों वेरिएबल अगर चेंज हो रहे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो देखो यहाँ पर गैस ठंडा है तो P1 V1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा P2 V2 T2 को। तो इसको बोलते हैं जनरल गैस लॉ। मतलब यहाँ पर गैस ठंडा है, यहाँ पर गैस गर्म है। अगर आप गैस को ठंडे से गर्म में लेके जाते हो तो जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इसमें क्या कनेक्शन है कि प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे टेम्परेचर से, तो आपका आंसर सेम आएगा। जब हमारा गैस ठंडा है तो P1 V1 अपॉन T1, जब गैस गर्म हो जाएगा तो P2 V2 अपॉन T2, ये आंसर आपका सेम आएगा। इसको बोलेंगे जनरल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या है? अगर आप गैस ले रहे हो आइडियल गैस, तो कभी भी आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या रहेगा? एनआरटी। तो आइडियल गैस के अंदर आप कभी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर एनआरटी आएगा। तो एन क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल, उसमें कितने मोल है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रहेगी 8314.91, और टी रहेगा गैस का टेम्परेचर केल्विन में। तो कभी भी आप कोई भी गैस लोगे, आइडियल गैस लोगे, तो किसी भी वक्त उसका प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनआरटी आएगा। एन उसमें गैस के अंदर कितने मोल है, यार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8314.91, और टी उसका टेम्परेचर है केल्विन में। तो यहाँ पर मैं क्विज अभी ओपन रख रहा हूँ और यू कैन आंसर दिस क्विज। ओके।